अच्छा पहला दिन किसका स्केच पिटाई होगी और चलिए शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली आपको कोड लिखवा दिए गए थे, ठीक, मैं आज दोबारा से लिखूंगा कोड, तो जो नए वाले वो नोट कर लीजिएगा और मैं शीट के पहले आंसर भी बोलूंगा, ठीक है। इससे बेटा आप लोग को शीट में जो लोग नए पुराने सभी लोग टिक कर लीजिएगा आंसर, और फिर वो आंसर आ कैसे रहे वो मैं बताऊंगा आपको, सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो पहला काम तो ये कर लेते हैं हम लोग, जल्दी से कोड को रिवाइज कर लेते हैं, कोड को रिवाइज कर लेते हैं। देखो 2-3 बार जब लिखते हैं ना, जैसे एक बार उस दिन लिखा, एक बार आज लिख रहे हैं, तो कोई भी चीज जब 2-3 बार लिखी जाती है तो अपने आप याद हो जाती है। तो हम लोग के जो दिनों के कोड होते हैं बेटा, जो दिनों के कोड होते हैं, अच्छा सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो कैलेंडर टॉपिक है वो आपके हर एग्जाम में आता है। तरीका क्या होता है वो एक अलग बात है, लेकिन आता सभी में। जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि किसी नॉर्मल ईयर में, किसी साधारण वर्ष में 53 बार रविवार आने की क्या प्रायिकता होगी? 53 बार, 53 टाइम्स। प्रायिकता सुना है? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। हाँ क्या होगा? नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मैंने क्या पूछा, मैं दोबारा से बोला बेटा। किसी भी नॉर्मल ईयर में साधारण, आवाज क्लियर हो रही मेरी? आवाज गूंज रही है क्या? है ना, ऐसा मुझे लगा। तो किसी भी नॉर्मल ईयर में 53 बेटा उसका एग्जॉस्ट बंद कर दो 5 मिनट। तो किसी भी नॉर्मल ईयर में 53 बार रविवार आने की क्या प्रायिकता होगी? 53 बार रविवार आने की क्या प्रायिकता होगी? 53 बार रविवार आने की क्या प्रायिकता होगी? क्या होगी? आवाज आई? कुछ आंसर आया? सही आंसर है वो? क्या आंसर किसने बताया? 1/7। सुनिएगा, तो ये तो गणित का हिस्सा हो गया। तो कैलेंडर में गणित के भी सवाल आते हैं, कैलेंडर मैथ्स में भी आता है, इसके अलावा रीजनिंग में भी आता है, प्लस कैलेंडर हमारा जीएस में भी आता है। जीएस में भी आता है, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं बेटा, और ये पूछा जा रहा है कि इनमें से अलग कौन सा है। पहला ऑप्शन ये है पखवाड़ा, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है छमाही, हाफ ईयरली बोलते हैं कुछ में। और तीसरा ऑप्शन दिया गया, तीसरे ऑप्शन में दिया गया बेटा दशक, और चौथा ऑप्शन दिया गया प्रकाश वर्ष, और हमसे पूछा गया इनमें से अलग कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए, बताओ भाई अलग कौन सा है? ये हर एक बेसिक एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया है, लेकिन कैलेंडर का, ठीक है। रीजन सुनिए, पखवाड़ा जो होता है वो 15 दिनों का होता है, छमाही 6 महीनों का होता है, सबको पता है। दशक 10 वर्षों का होता है। तो ये सब दिन, महीना, साल, समय को काउंट करने के लिए। और प्रकाश वर्ष में आपको लग जरूर रहा होगा कि प्रकाश वर्ष लिखा है, लेकिन ये जो होता है ये दूरी नापने के लिए होता है। एक साल में लाइट, प्रकाश सूर्य से लेकर पृथ्वी तक जितनी दूरी तय करती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ग्रहों के बीच की दूरी नापने के लिए, डिस्टेंस नापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज होता है। तो ये दूरी नापने के लिए होता है, बाकी सब समय नापने के लिए होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो देखा जाए तो क्लासिफिकेशन में भी आता है, बट डिपेंड करता है कि हम लोग कैलेंडर को पढ़ कैसे रहे हैं, ठीक है। एक नॉर्मल डेट पर दिन निकालना अगर पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कैलेंडर ज्यादा एग्जाम्स में नहीं आता, लेकिन अगर इसको बहुत डिटेल में अच्छे से सभी चीजों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो बेटा समझ में आएगा कैलेंडर हर एक एग्जाम में आता है। इवन मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कैलेंडर बैंकिंग तक में आता है, बैंकिंग तक में आता है, विश्वास मानिए, समझ लीजिए कि बैंकिंग से कोई लेना देना नहीं कैलेंडर का कभी भी। चलिए देखिएगा बेटा, सोमवार दिनों के कोड में क्या होता है बच्चा? सोमवार का कोड 1 होता है, मंगलवार का 2, बुधवार का बच्चा 3, बृहस्पतिवार थर्सडे मतलब 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6, ठीक है। और रविवार का कोड होता है 0। सर आपने ये कोड पहले से पढ़ रखे, आपको पहले से याद है, जितने लोग बैठे हो सबको याद है, चाहे इनका पहला दिन हो चाहे इनका दूसरा या तीसरा कोई भी दिन हो। कैसे याद है मैं बताता हूँ। सुना है 135246 कि अब क्लास हुआ करेगी 135 को या 246 को, तो 135246 सुना है?
135 मतलब कौन से दिन? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। 246 शनिवार। यही तो है, ध्यान से देखो, वही तो लिखे। और तो और अपना इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे भी इन्हीं कोड पर चलता है। अभी आप रेलवे टाइम टेबल की बुक खरीदना, उसमें जो दिनों के कोड लिखे होंगे वो यही लिखे होंगे। तो जो इंडियन रेलवे वो भी इन्हीं कोड्स पर चलता है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। ये तो हो गए हमारे दिनों के कोड। अब आते हैं हम लोग महीनों के कोड पे। महीने साल में कितने होते हैं? 13 कि 14? 12 होते हैं क्या? अरे चलो ये कह रहा तो मान लेते 12 में से, तो लगता नहीं कि 12 होते होंगे। 13 मान लेते। चलो 13 मान लेते। चेक नहीं किया था, इसमें है नहीं, खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया बैटरी, रहने दो। तो बेटा महीनों की बात करें, 12 महीने होते हैं जैसा कि आप लोगों ने बताया, और हमें भी ऐसे ही लगता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये होते हैं 12 महीने। ये हर साल में हमको मिलते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नई बात नहीं, हम सब जानते हैं। इसमें हमने आपको कोई बड़ी बात नहीं बता दी है, ये सभी को पता है। लेकिन बड़ी बात थोड़ा इसके बाद से शुरू होती है बेटा, कि साल में जो ये 12 महीने होते हैं, ये साल दो प्रकार के होते हैं। ये जो साल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल ईयर, मतलब साधारण वर्ष बेटा। एक होता है नॉर्मल ईयर, इसको हिंदी में कहते हो आप साधारण वर्ष, और एक होता है आपका लीप ईयर। लीप ईयर, लीप ईयर या जिसको बोलते हो आप अधिवर्ष या अधिक वर्ष, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। अधिवर्ष कह लो चाहे आप अधिक वर्ष कह लो। अब देखो कोड क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोड को आप 3-3 के टुकड़े में याद करिएगा, आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे आपने इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री में पेरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी अगर कभी याद की हो, याद की है? हाई लीबे बक्तो परिणाम अगल सी पस्का लड़का शक्ति मगर मन गोले नहीं है क्या? बिना याद किए काम चल गया था, हैं? जुगाड़ व्यवस्था। खैर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे पेरियोडिक टेबल आवर्त सारणी याद की जाती है, वैसे ही आप इसको भी एक गाना बना के नॉर्मल से याद कर लेते हो। 5-6 बार याद करोगे, आराम से याद हो जाएंगे। आपको बस ये याद करना 3-3 के सेट में, 3-3 के सेट में बस 4 सेट याद करने हैं। पहला सेट है 0-33, आगे बोलो, भूल गए, बताओ। 614, 625, 0-5, 0-33, 614, 625, 0-35, 4-5 बार बोलोगे, याद हो जाएगा आपको, ठीक है? तो 0-33, 614, 625, 0-35, ठीक, ये होते हैं बेटा। हाँ सही, ठीक है, ये होते हैं कोड। अच्छा, लीप ईयर में सुनना बच्चा, लीप ईयर में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता, छोटा सा बदलाव होता है। जनवरी का 6, इसका 2, बस, बाकी सब वही रहते हैं। सही बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इन कोड का करना क्या है? सर ये भी तो समझ लें जल्दी से। तो इन कोड का करना क्या है वो भी समझ लें जल्दी से। तो वो ये होता है सर कि उसके लिए हमको थोड़ा सा वर्ष का कोड या शताब्दी कोड, जिसको आप सेंचुरी कोड भी कहते हो, शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड, ये भी ध्यान देने पड़े। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, क्लियर कर दूं। देखने में आपको लग रहा होगा सर जी बस इतना कह के इतना सारा याद करवाए दे रहे हो, मन में आएगा, लेकिन हकीकत बता दो को ज्यादा कुछ नहीं याद करवा। ये तुम्हें पहले से याद है, इसको धोखे से भी मत याद करना, सब याद है तुमको। 135, 246 क्लासेज जो होती है सबको पता नहीं है, बीएससी में क्लासेज चलती हैं, केमिस्ट्री क्लास 135 को लगती है या फिजिक्स क्लास 246 को लगती है, वो यही होती है। केवल आपको ये याद करना था महीनों के कोड, उसके अलावा कुछ नहीं है, वो पहले से याद। और ये जो वर्ष के कोड है इसमें भी कुछ नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना है, बस ये 4 नंबर ही हैं, 0642 और कुछ नहीं है, बस खत्म काम है ना। चलिए अब इनका करें क्या, नंबर तो मिल गए, करें क्या। शताब्दी मतलब होता है 100, तो मतलब हर 100 साल के बाद कोड बदलेंगे, ध्यान रखना।
एक जो कोड होगा वो 100 साल के लिए होगा, फिर अगला कोड फिर अगले 100 साल के लिए, फिर अगले 100 साल के लिए, ये प्रोसेस चलता है। और इसके लिए वैसे शुरुआत तो 100 से होनी चाहिए थी, लेकिन 100 बहुत पुरानी बात हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसे नंबर से लेता हूँ शुरुआत जो कि आपके बहुत काम की है, आपकी बहुत जरूरत की है, आपकी बहुत फायदे की है, आपकी बहुत मतलब की है। समझिएगा 1900, क्योंकि 1900 से जुड़ी हुई तारीखें बहुत काम की हैं। आपको बता दें ज्यादातर जो आजादी की घटनाएं भी घटी हैं वो 1900 की ही लाइन में घटी है, मालूम है कि नहीं? तो इसीलिए 1900 की तारीख ज्यादा पूछी जाती है, इसीलिए मैं 1900 को बेस मानता हूं हमेशा। तो सर 1900, बस अब 100 बढ़ाते जाओ, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, जहां तक इच्छा वहां तक लिख सकते हो। हमारे पास जगह खत्म हो गई थी इसलिए रुक गए, अगर तुम्हारे कॉपी में जगह है तो 27, 2800, 2900 जहां तक मर्जी वहां तक लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 18, 17, 16, 15, 14 और भी बेटा जहां तक मर्जी हो वहां तक लिख सकते हो। चलो सबसे पहले 0, अगले का 6, अगले का 4, अगले का 2, 0642, 0642, ये प्रोसेस चलता रहता है। 0642, 0642, 0642, 0642, ये चलता रहता है हमेशा। चलो पीछे आओ, बताओ के पहले, हाँ शाबाश, बोलो 2, सही है, चलो वेरी गुड। 0642, 0642 ये चलता है, ठीक है। आपको पता है हर 400 साल के बाद ये कोड रिपीट होते हैं, आप ध्यान से देखो तो। जैसे 1400 में जो लिखा है वही 14 और 4 1800 में वही लिखा है, 18 4 22 में वही लिखा है, और 22 और 4 26 में वही लिखा है। हर 400 साल के बाद कोड रिपीट होते हैं, ठीक है ना। अब किसी ने हमसे जल्दी से पूछ लिया सर जी आप हमको 5800 का कोड बताओ, तो जाने 5800 का, तो ऐसे अगर हम एक करके लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। वही पूछ सकता है, जैसे हमसे कह सकता है कि बताओ सर जी 15 अक्टूबर 5800 को कौन सा दिन था। अब 5800 का कोड चाहिए हमको, हम गए केवल 2600 का है, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टाइम नहीं लगने वाला है, ध्यान से समझना बेटा। आपको हमने एक बात बताई है कि हर 400 साल के बाद जो कोड होते हैं वो रिपीट होते हैं, यही बताया है। तो तुम जहां तक मर्जी हो वहां तक लिख लो, नहीं मर्जी मत लिखो, तुम केवल 1900 का ही लिख लो, केवल 1900 का ही लिख लो, बाकी सब भूल जाओ। 19 और 4 23, 23 4 27, आप समझ लो। 27 4 31 4 35, 35 4 39 4 43, 43 4 47, 47 4 51, 51 4 55, और 55 और 4 59, 59 का आ चुका है, 59 का आ चुका है। जो 19 का है वही 59 का, तो 59 का 0, तो 58 का उससे पहले वाला, तो 0 के पहले क्या होता है 2 होता है। आप चाहे तो 4 का भाग भी दे सकते थे, आप समझ, आप 4 का भाग भी दे सकते थे। 58 में आप 4 का भाग दे दीजिए, 19 और 58 का जो गैप है 4 का भाग दे दीजिए, और जो बचे उतना जोड़ दीजिए, बात खत्म। आप ये भी कर सकते हो, ठीक। चलिए तो ये हो गया बेटा शताब्दी के कोड। अब इनका करें क्या, तो इनका ये करना है कि दी गई तारीख पर दिन निकालने के लिए बेटा, दी गई तारीख पर दिन निकालने के लिए, दी गई तारीख पर दिन निकालना, तो दी गई तारीख पर दिन निकालने के लिए हम इन कोड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले होता है सर वर्ष का या शताब्दी का कोड। कॉपी में देख के मत बोलना भाई, है वर्ष या शताब्दी का कोड। फिर क्या होता है लास्ट 2 डिजिट्स, दिए गए वर्ष के बेटा, दिए गए वर्ष के, दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक होते हैं, आखिरी के 2 अंक, दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द गिवन ईयर। कितने का 4 से भाग दे दिया, फिर भागफल की शेषफल, भागफल। फिर बेटा इन्हीं 2 अंकों में, इन्हीं 2 अंकों में बचा, इन्हीं 2 अंकों में, इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग देकर भागफल क्वेश्चन लिखते हैं, भाग देकर क्वेश्चन लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, भागफल या क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए लिख दिया, अब क्या करें, लिख दिया महीने कोड, महीने का कोड हो गया बेटा, महीने का कोड प्लस तारीख,
तारीख हो गई। अब सबको जोड़कर कितने का? 7 का। 7 का भाग देकर क्या मिलेगा? शेषफल। और जो शेषफल मतलब रिमाइंडर होगा वही हमारा दिन होगा। क्यों भाई, बात सही है? जो रिमाइंडर होगा वही हमारा दिन होगा। 5 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5, पांचों डिब्बों को जोड़िए, 7 का भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वही हमारा दिन होगा। चलिए नोट करिए फटाफट से, फिर मैं आंसर बोलूंगा, उसके बाद मैं शीट को डिस्कस करवाता हूँ। शीट सभी को मिल गई भैया? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं पहले आप नोट करेंगे, उसके बाद मैं कौन सा दूंगा। कौन से शासक की मृत्यु, लिखना नहीं है, सुनना है। कौन से शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई? हैं? हुमायूं। अच्छा, तो फिर मान लिया। धारा 370 किस सन में हटी थी कश्मीर से? 2019 से। 2019 इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए। चलो नोट करो भैया, नोट हो गया कि नहीं? अब मैं आंसर बोलूंगा, फटाफट से टिक करिए। सभी लोग अपनी शीट में आंसर टिक करिएगा। शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, शीट है कि नहीं है? अरे बोल दी बात, अरे प्रियांशु शीट है एक्स्ट्रा दे दो। बाकी जिनके पास भी ना हो ले लीजिए शीट, और शीट प्लीज डेली लाया करिए आप लोग। बेटा तुम लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, 2 का पहला, 3 का पहला, टिक कर पाए? क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, 2 का पहला, 3 का पहला, 4 का दूसरा, 5 का पहला, 6 का तीसरा, 7 का चौथा, 8 का पहला, 9 का चौथा, 10 का तीसरा, 11 का तीसरा, 12 का दूसरा, 13 का पहला, 14 का पहला, 15 का चौथा, 16 का पहला, 17 का तीसरा, 18 का दूसरा, 19 का पहला, 20 का चौथा, 21 का तीसरा, 22 का दूसरा, 23 का चौथा, 24 का दूसरा, 25 का तीसरा, 26 का तीसरा, 27 का चौथा, 28 का चौथा, 29 का दूसरा, 30 का तीसरा, 31 का चौथा, 32 का दूसरा, 33 का पहला, 34 का तीसरा, 35 का तीसरा, 36 का चौथा, 37 का दूसरा, 38 का तीसरा,
39 का दूसरा, 40 का तीसरा और 41 का पहला। लिखा बेटा? चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए कॉपी में अलग से, कॉपी में अलग से लिखिए, फिर मैं शीट में फॉलो। कोई घर के लिए जरूर तो नहीं दिया था आपको? नहीं दिया था, अभी लिखिए क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ये शीट पे लिखवाना रह गया था, इसलिए मैं अलग से लिखवा रहा हूँ। लिखिएगा। एक बंदर किसी खंबे पर, एक बंदर किसी खंबे पर एक बंदर किसी खंबे पर पहले 3 दिन में 11 फीट ऊपर चढ़ता है। पहले 3 दिन में 11 फीट ऊपर चढ़ता है। और फिर अगले 2 दिनों में, अगले 2 दिनों में वह 4 फीट नीचे फिसल जाता है। अगले 2 दिनों में वह 4 फीट नीचे फिसल जाता है। तो बताइए कि यदि उसने उस खंबे पर सामने देखिएगा, देखकर लिख लो। 28 जनवरी 2020 28 जनवरी 2020 को चढ़ना आरंभ किया तो वह कितनी तारीख पर, मतलब किस तारीख पर, तो वह कितनी तारीख पर इस खंबे के शीर्ष को छू लेगा, तो वह कितनी डेट पर, कितनी तारीख पर इस खंबे के शीर्ष को छू लेगा, इस खंबे के पीक को छू लेगा, इस खंबे के शीर्ष को छू लेगा, यदि इस खंबे की ऊंचाई 123 फीट है, यदि इस खंबे की ऊंचाई 123 फीट है, 123 फीट है, यदि इस खंबे की ऊंचाई 123 फीट है। देखा बेटा? चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं भाई कैसे क्या करना है इसमें। इसलिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इस तरह के सवाल देखने को मिलते थे। अब ये पहले वालों ने भी मिला। क्वेश्चन अच्छा है, समझने वाला है, ठीक है, और एग्जाम रिलेवेंट है। ये समझिए कैसे। तो बेटा कोई भी जो साल होता है, ईयर, अगर उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं और भाग अगर चला जाता है तो ये वर्ष क्या कहलाता है? लीप ईयर। और अगर किसी भी वर्ष में 4 से भाग दें और भाग नहीं जाता है तो वह वर्ष कहलाता है नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। यही तो है। अच्छा, लीप ईयर जो होता है
उसकी यही तो क्वालिटी है कि टोटल डेज होते हैं 366, कुल दिन कितने होते हैं 366, और इसमें जो फरवरी होता है वो 29 दिनों का होता है। बोलो आप सही कह रहे हैं क्या? इसमें जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिनों का होता है और टोटल दिन कितने होते हैं 366। और नॉर्मल ईयर की यही तो क्वालिटी है बेटा कि इसमें जो टोटल दिन होते हैं वो 365 होते हैं, और जो फरवरी का महीना होता है वो बोलो बेटा 28 दिनों का होता है। मेरे ख्याल से ये बात तो वेल नोन होगा, आप सबको पता होगी, नहीं पता थी? पता थी। अब आते हैं अपने सवाल पे। सवाल से इसका क्या लेना देना है, आइए देखते हैं। देखिएगा, कभी भी ये बंदर चढ़ने वाले या कभी कभी सवाल आता कुएं में गिरने वाले, कि एक आदमी है वो कुएं से जब बाल्टी खींचता है, कभी आप कुएं में पानी भरते हुए देखना, किसी को ध्यान से देखना, तो क्या होता है इसमें कि दो तरह के फोर्स लगते हैं, ये फिजिक्स का लॉ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक बार में जब आदमी बाल्टी ऊपर खींचता है तो जब दूसरा हाथ इस्तेमाल करता है, गौर करना, बाल्टी थोड़ा सा नीचे जाती है फिर ऊपर आती है। तो ये सवाल भी ऐसे ही पूछे जाते हैं कि एक बार में बाल्टी 4 फीट ऊपर आती है, फिर अगली बार में 1 फीट नीचे फिसल जाती है, फिर 4 फीट ऊपर आती है, फिर 1 फीट फिसल जाती है। तो इस प्रकार से बताइए कि कुएं में से बाहर बाल्टी कितनी देर में आ जाएगी। तो वो सवाल पूछे जाए, चाहे ये बंदर खंबे वाले पूछे जाए, सबका एक ही पैटर्न होता है, सबका सेम पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है ये समझते हैं कि आपको जब भी कभी सवाल दिए जाए तो जो भी हाइट दी जाए, पूरे खंबे की हाइट कितनी थी 123 फीट, 123 फीट थी, तो जो भी बेटा टोटल हाइट दी जाए, आपको करना ये है कि पूरी ऊंचाई में से, पूरी हाइट में से ऊपर से छोटा सा टुकड़ा काटकर अलग कर दिया करो। हमेशा हमेशा हर सवाल में एक छोटा सा टुकड़ा काट के अलग कर दिया करो। अब ये टुकड़ा कितना होगा, कौन सा होगा, तो जितना वो एक बार में बिना फिसले, एक बार में एक स्लॉट में एक झटके में बिना फिसले वो जितना चढ़ जाता है उतना टुकड़ा अलग किया करो। तो ये बताओ पहली बार में चढ़ता कितना, एक बार में 11, फिर कुछ फिसलता है, जो फिसलता उससे मतलब नहीं, चढ़ता एक बार में कितना 11। तो बेटा जो 11 जितना टुकड़ा वो पहली बार में मतलब एक बार में चढ़ता है, वो टुकड़ा आप हमेशा ऊपर से काट के अलग किया करो। हमेशा सवाल लगाने का बहुत बढ़िया तरीका बता है। कभी कभी क्या होता है इसमें लोग ट्रिक बना लेते हैं और ट्रिक याद भी कर लेते हैं। इस तरह ऐसे में अगर हम दिन में से ये माइनस करते हैं, इतने का भाग देते, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, रट लेते हैं। गलत चीजें नहीं करना चाहिए, इसलिए सर क्योंकि वो केवल तभी अप्लाई होते हैं जब एक दिन में इतना चढ़ता और एक दिन में फिसलता, जब एक एक होता है। और यहाँ तो 4 और 2 कर दिया हमेशा, कितना 3 2 गड़बड़ हो गया, तब क्या करें? तो ऐसे फिर नई ट्रिक सीखोगे तो हो गया। तो सीधी सी बात, कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना। तो बेटा जो टुकड़ा एक बार में बिना फिसले वो ऊपर चढ़ रहा है वो अलग कर दीजिए। 123 में से आपने 11 फीट अलग कर दिया, बचा कितना? 123 फीट में से 11 फीट अलग कर दिया, बेटा बोलो 112। तो बचा 112 फीट का टुकड़ा बचा, वो मैंने नीचे लिख दिया। ये 112 है, नीचे वाला ऊपर गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है? चलिए शुरू करें। बताइए सवाल क्या था, कितनी देर में दिन में कितना चढ़ता है? 3 दिन में 11 फीट। तो बेटा 3 दिन में सबसे पहले वो 11 फीट चढ़ा होगा, सही बात है। फिर अगले 2 दिन में, अगले 2 दिन में 4 फीट फिसलता। तो अगले 2 दिन का मतलब कि 3 दिन में और दिन बढ़ा दे तो 3 से कितने हो जाएंगे? 5। बेटा दिन तो हो गए 5, भाई साहब ऊपर नहीं गए हैं बल्कि फिसल गए हैं। कितना? 4 फिसल गए। तो 4 फिसल गए तो बेटा कितने पे आके रुके? 7 पे आके रुके होंगे। तो देखा जाए तो इससे बात समझ में आई, सर जी 5 दिन में केवल 7 ही फीट चढ़ पाए, भाई 11 चढ़ गए थे, कुछ फिसल गए, तो कुल मिलाकर रुके कितने पे? 7 पे रुके। अब इसके नीचे तो नहीं आएंगे ना, अब इसके ऊपर फिर जाएंगे, फिर थोड़ा फिसलेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर फिसलेंगे, इस प्रकार से चलेंगे। तो 7 फीट चढ़ने में, 7 फीट चढ़ने में इनको लग गए कितने दिन? 5 दिन। इसी प्रकार से 1 फीट चढ़ने में लगेंगे 5/7 दिन। इसी प्रकार से चढ़ते फिसलते 112 फीट तक ले जाओ। 112 फीट चढ़ने में लगेंगे 5/7 गुणे 112 दिन। बोलो समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत बेटा आ रहा है? इसी प्रकार से भाई 7 फीट चढ़ने में इतने दिन लग गए, तो इसी प्रकार से चलते 112 फीट तक ले जाओ। ये है 112 फीट की लाइन, यहाँ तक ले जाओ तो 112 फीट के लिए इतने दिन लग जाएंगे। चलिए 16 7 112 और 16 5 80, तो कितने दिन लग गए?
80 दिन। तो 80 दिन में तो ये महाराज केवल यहां तक पहुंचे। सही बात है, 80 दिन में तो यहीं तक पहुंचना। पहले कुछ चढ़े फिर फिसले, फिर चढ़े फिर फिसले, फिर चढ़े फिर फिसले, फिर चढ़े फिर फिसले, फिर चढ़े फिर फिसले, इस प्रकार से पहुंचे 80 दिन। अब कोई की कहानी आप दिला रहे हैं, पहले चढ़ते कितना थे 11, फिर फिसलते कितना थे 4, फिर कितना 11, फिर कितना 4, ऐसे ही तो आए होंगे। यहाँ तक आ गए, याद है ना? पहले एक झटके में कितना चढ़ते थे 11, देखो ऊपर बचा कितना 11 बचा। तो वो एक झटके में चढ़ने को 11 फीट चढ़ने में इनको समय कितना लगता था? 3 दिन लगता था। सब 3 दिन और लगा देंगे तो इसका मतलब 3 दिन लगाते ही 83 दिन में ये इस पॉइंट को, शीर्ष को छू लेंगे कि नहीं छू लेंगे? अब उसके बाद फिसलना हो, फिसलते हैं, हमें क्या दिक्कत है? इसलिए हम कहते हैं फिसल के नीचे आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? कुल मिला के शीर्ष को छू लिया कि नहीं छू लिया? क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? नहीं आई? तो सर इस खंबे के शीर्ष को छूने में कितने दिन लग गए? 83 दिन लग गए। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात, ये हम में से कोई भी बता सकता है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। लेकिन मुश्किल बात तो इसके बाद है, इन्होंने किस डेट पे चढ़ना शुरू किया था ये बताओ बेटा। 28 2020 को चढ़ना शुरू किया। 83 दिन में छू लेंगे इसको, शीर्ष को। डेट निकाल पाओगे क्या? निकाल लोगे? 18 अप्रैल और लोग भी निकाली सर। 83 दिन में छू लेंगे तो इस डेट के बाद चढ़ना शुरू करेंगे तो 83 दिन लगा देंगे। छू जोड़ो, इस डेट पे 83 दिन जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? कितना बेटा? इस डेट पर 83 दिन जोड़िए, मतलब 83 दिन में छू लेंगे ना। इस डेट में 83 डेज जोड़ने, जोड़िए। जगह आपको खाली करनी है थोड़ी सी, हाँ आप जोड़ो। बोलो भाई 83 दिन में छू लेंगे तो किस डेट पे शीर्ष को छुएंगे? वो तारीख कौन सी होगी, वो डेट कौन सी होगी? कोई आइडिया? 14 अप्रैल, 21 अप्रैल, अगल बगल 7 दिन। शुक्र है तुम लोग इतना बगल में बैठे हो, एक इधर बैठा होता तो 2020 2021। चलिए जो भी आंसर है बोलिए, हो सकता सही है, बोल दीजिए। जो भी आंसर है बोल दीजिए, बोलिए। मैं सवाल का इंपॉर्टेंट लूप बताऊंगा आपको। ये सवाल पूछने की वजह क्या थी? 20 मई 20 अप्रैल आप लोगों को जुड़ा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 20 अप्रैल, चलिए शुरू करते हैं। देखो भैया आया कुछ? 19 अप्रैल, चलिए 18 19 20 21 लगभग सवाल है। 20 14 अप्रैल, 14 अप्रैल, ओके। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझिए। एक बात तो मानते हो कि 83 दिन में छू लेगा उसका शीर्ष को, ये बात तो मानते हो? सवाल में पढ़िए, जिसने पे लिखा होगा इस डेट से चढ़ना शुरू करता है, इस डेट से चढ़ना शुरू करता है। पढ़िए कहीं लिखा है? पढ़िए कहीं लिखा है? इस डेट से चढ़ना शुरू करता है, लिखा है नहीं लिखा? तो इस डेट से चढ़ना शुरू करेगा तो पहला दिन तो यही हो गया, पहला दिन तो यही हो गया। यही गलती सबसे पहली और बड़ी होती है, 99% होती ही है, कंफर्म। आमतौर पे हम लोग इसमें 83 जोड़ देते हैं, आंसर आ जाता है, ऐसा लगता है। 83 नहीं जोड़ना, एक दिन तो बेटा यही हो गया। 28 तारीख से चढ़ना शुरू किया तो 28 तारीख को भी तो चढ़ा होगा, तो एक दिन तो वही हो गया। तो 83 में से एक दिन आपने वो जोड़ दिया। अब आपको कितने और जोड़ने? हाँ बोलो, डर क्यों? 82 और जोड़ने, एक दिन तो वही हो गया ना बेटा, 82 और जोड़ने। तो बच्चा 82 दिन और जोड़ोगे। क्या बात समझ में आ रही है? जबकि 83 जोड़ने थे, लेकिन 83 क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि एक दिन की तारीख तो वही हो गई, तो 82 दिन अभी और चाहिए। तो 82 दिन जोड़ोगे तो जोड़ोगे कैसे वो समझो। देखो मैं जोड़ के दिखाता हूँ। जनवरी में बेटा, जनवरी में 28 तारीख तक तो निपट चुके थे। जनवरी में भी कितने दिन और बचे? 29 30 31, 3 दिन बचे। अब आते हैं फरवरी में। फरवरी में कितने दिन होंगे? 29। क्यों होंगे? लीप ईयर, शाबाश, 29 दिन होंगे।
सही है बेटा? मार्च में कहां तक चले हैं? पूरे 31 ले लें। जहां तक मोटा मोटा आइडिया लग पा रहा है मुझे कि अभी 82 तो नहीं हो पाया होगा, अभी 82 तो नहीं हो पाया होगा, क्या बोलते हो भाई? 31 और 29 होता है आपका 60, 60 और 3 63, 82 तो जाना था। 19 कब पड़ रहा है विषय? 19 कब पड़ रहा है? तो 19 और जोड़ लेंगे, अप्रैल में आ जाएंगे हम, 19 और जोड़ लेंगे। चेक करो क्या 82 हो गया? जोड़ो 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 जोड़ो, देखो 82 हो गया क्या? हो गया, तो 82 हो गया, तो इसका मतलब 82 आ गया। तो आपने कहा सर अप्रैल में किस डेट तक जोड़ा है तुमने? 19 अप्रैल तक। तो इसका मतलब जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा बेटा 19 अप्रैल 2020। ये सवाल का सही जवाब है, 19 अप्रैल 2020। सवाल में ध्यान देने वाली बात क्या क्या है? पहली बात तो ये कि एक टुकड़ा आपको ऊपर से अलग करना होता है। कौन सा टुकड़ा? जितना वो एक झटके में एक स्लॉट में बिना फिसले पहली बार में चढ़ जाता है, उतना टुकड़ा ऊपर से अलग किया करो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बेटा अगर 83 निकल के आया है तो आपने 82 जोड़ा। क्यों 82 जोड़ा ये मालूम है ना? क्योंकि एक दिन तो बेटा इस डेट का ही हो गया, इस डेट पे भी तो चलेगा, तो इसलिए एक दिन वही कंज्यूम हो गया, बचे 82 दिन, वो मैंने 82 जोड़ दिए। आंसर आ गया हमारा 19 अप्रैल 2020। बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी कि किस तारीख पर वो खंबे के शीर्ष को छू लेगा? 19 अप्रैल 2020। आपके हर एक एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है, ये तो कैलेंडर से रिलेट कर दी गई है, अदरवाइज आती सब में। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो नोट करो जल्दी से इसको, फिर शीट पे आपको दिमाग लगा दें। इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये शीट पे नहीं था, मुझे इसलिए बोलना पड़ा अलग से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, शीट में आपके नहीं दिया गया था, इसलिए मुझे अलग से बोलना पड़ा और सॉल्व करवाना पड़ा। कोई ट्रिकी तो है जो बर्बाद करें हम लोगों को, है ना? जल्दी से बेटा नोट कर लीजिए, फिर इसको रब करते हैं, शीट पे आते हैं। लैंग्वेज होगी वैसी होगी यदि वह 28 तारीख को विचार करे और अगले दिन से चढ़ना स्टार्ट करे। क्लियर हो गया? तो डेट 28 दी गई थी समझ में, लेकिन जुड़ेगी तो 28 को उसने प्लान किया और कब से चढ़ना स्टार्ट किया? अगले दिन से। तो 29 से, तो फिर 28 का कोई रोल नहीं होगा, सीधे सीधे 83 जोड़ हो गया। कितना जोड़ हो गया? 83। ठीक है, शुरू करें? चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो आप समझ पा रहे होंगे कि 1904, 1984, 1978, 2000 इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो 1904 में 4 का भाग चला गया, 1984 में भी चला गया, 1978 में नहीं गया, इसलिए लीप ईयर नहीं है। अच्छा आगे पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष हो उसका पहला दिन शुक्रवार हो तो आखिरी दिन क्या हुआ? चलिए देखिए भैया पीछे बढ़िए, अरे तुम ही भैया, हाँ इंडियन आर्मी, तो अरे बैठो ध्यान दो, सुनिए सर ऐसा है किसी भी नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष में शुरुआत जिस दिन होती है खत्म भी उसी दिन होता है। किसी भी नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है, याद रखिए होता है। और किसी भी लीप ईयर में जो पहला दिन होता है खत्म उसके एक दिन बाद होता है। आइए देखते हैं, यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष हो उसका पहला दिन शुक्रवार हो तो आखिरी दिन क्या होगा? शनिवार, एक दिन बाद होगा। अब अगला सवाल देखो, यदि लीप वर्ष में निम्नलिखित में से तो बेकार सवाल, हाँ फिलहाल समझ में आया कि नहीं आया सवाल? ठीक है चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यदि किसी लीप वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों की पहली तारीख एक ही बार को पड़ेगी, मतलब सेम डे पे पड़ेगी? किसी भी लीप वर्ष में कौन से 2 महीनों की पहली तारीख सेम दिन पर पड़ेगी, बिल्कुल सेम दिन पर पड़ेगी? तो आपको हम याद दिला दें कि लीप वर्ष में महीने जो होते हैं सबको याद है ना बेटा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो कोड क्या होते हैं? पहले मैं लिख देता हूं नॉर्मल वाले।
अब ये बदल देते हैं 6 2, ये हो गए हमारे लीप ईयर के कोड। लीप ईयर के कोड हो गए। अब आपको देखो पहचानने का तरीका बता रहे हैं, सुनो। लीप ईयर में कौन से 2 महीनों की पहली तारीख एक ही दिन में पड़ती है, सेम डेज पर पड़ती है। तो समझना बेटा, जैसे आप अगर देख रहे हो तो 6 कोड इसका है, तो क्या किसी और का भी 6 है? सर इसका भी 6 है। और किसका 6 है? इसका भी 6, सही है। अच्छा, अगर 2 यहाँ पर है तो और कहीं पर 2 है? सर अगर 2 यहाँ पर है तो देखो और भी 2 यहाँ पर भी तो है बेटा। अच्छा, अगर 3 यहाँ पर है तो कहीं और भी 3 है, देखो चेक करके बताओ। अगर यहाँ पर 3 है तो सर यहाँ पर भी तो 3 है, सही बेटा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 1 कहीं और मिल रहा है, 4 कहीं और मिल रहा है, नहीं मिल रहा। और अगर बात करें 5 की तो 5 भी तो मिल रहा है, 5 यहाँ और 5 यहाँ। क्या बात सही है? ठीक। अब आप ये देख लो कि सर ये महीने होते कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही सब तो होते हैं, बिल्कुल क्रम से होते, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इन्होंने हमको दिया, जैसे पहला ऑप्शन दिया मार्च नवंबर, तो आपको पता है ये त्रिभुज में जो है वो मार्च है, मालूम है कि नहीं है? जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर वो वाला जो त्रिभुज है ट्रायंगल, चेक करो वो नवंबर है। कैसे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो जो कोड इस ट्रायंगल में वही कोड इस ट्रायंगल में, इसका मतलब जो कोड मार्च का वही कोड नवंबर का। और अगर दोनों महीनों के कोड सेम है, इसका मतलब मालूम है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस महीने की हर एक तारीख, 1 2 3 4 पूरी तारीखों पर जो दिन होंगे वही सब तारीखों पर वही दिन उसमें भी होंगे। अरे इन्होंने तो पहली तारीख बोली है, हम अगर होते तो सवाल ये ना देते, 19 तारीख देते, 25 तारीख देते कि अगर किसी महीने की 25 तारीख को ये है, मार्च महीने की 25 तारीख को ये है, तो फिर किस महीने की 25 तारीख को यही दिन होगा। तो बेटा जो मार्च का कोड है वही नवंबर का कोड है। इसका मतलब पूरी हर एक तारीख पर जो दिन इसमें मिलेगा, उन्हीं सब तारीख पर वही दिन इसमें भी मिलेगा। ये होता है नहीं। बात समझ में आ रही? इसलिए मार्च नवंबर लगा दिए। अच्छा, ऑप्शन में मार्च नवंबर नहीं है, मान लो ऑप्शन में मार्च नवंबर नहीं है, ऑप्शन में हमको दिया हुआ है अप्रैल जुलाई, तो क्या हो जाता? ऑप्शन में हमको अप्रैल जुलाई दिया होता तो क्या हो जाता? हो जाता। देख लो, पहली तारीख अप्रैल जुलाई, अरे पहली तारीख अप्रैल का कोड 6, जुलाई का 6 हो जाता। अगर कोई जनवरी जुलाई दिया होता तो जनवरी जुलाई, देखो दोनों का कोड सेम है, हो जाता कि नहीं हो जाता। और अगर हमको दिसंबर और सितंबर दिया होता तो क्या होगा? दिसंबर सितंबर, क्या तो भी हो जाता? पक्का कोड सेम है, तो इन दोनों महीनों की भी तारीखें मैच करेंगे, दिन मैच करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं 4 नंबर। अच्छा सवाल सुनिए, ये कहा गया पी क्यू आर एस 4 महीने क्रम से है। सुनो बेटा, पी क्यू आर एस 4 महीने क्रम से, जिसमें पी और एस में 30-30 दिन है, मतलब पी में भी 30 दिन है बेटा और एस में भी 30 दिन है। आओ कुछ जुगाड़ बैठाया जाए, सुनो, क्रम से महीने हैं बिल्कुल कंसेक्यूटिव। अगर मैं जनवरी से पढ़ना शुरू करूं तो जनवरी में तो 30 होते नहीं, हटाओ। फरवरी बेकार है, नहीं होते। मार्च 31 का होता है, बेकार है। अप्रैल पढ़ा जा सकता है, अगर मान लेते हैं ये अप्रैल है तो फिर ये मई होगा, फिर ये जून होगा, फिर ये जुलाई होगा, फिर गड़बड़ हो गया। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। यहाँ कितने लिखे? 30। बेकार हो गया, हटाओ। अप्रैल से भी नहीं पढ़ पाएंगे, जो भी पढ़ना क्रम से पढ़ना। अप्रैल के बाद मई 31 का होता है, बेकार है। जून, अगर आप जून से पढ़ते हैं तो जून ये हो गया, जुलाई ये हो गया, अगस्त ये हो गया, सितंबर ये हो गया। बताओ सितंबर 30 का होता है कि नहीं होता? तो ये जून भी 30 का होता है और सितंबर भी 30 का होता है। और क्रम से 4 महीने हैं कि नहीं? क्रम से है कि नहीं है? इसका मतलब P मतलब जून कहना चाहता होगा, Q मतलब जुलाई इंटेंशन होगा, R मतलब अगस्त और S मतलब सितंबर। ये इनका मकसद होगा। पूछा क्या है ये देखो, बताइए S कौन सा महीना? S कौन सा महीना है? सितंबर है। ऑप्शन कौन सा? दूसरा। नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। यदि किसी विशेष वर्ष, देखो आपको पता है वैसे हर साल विशेष होता नहीं, विशेष जो होता है वो लीप ईयर होता है। हर साल तो नॉर्मली होता है, विशेष वर्ष होता है जो कुछ स्पेशल हो जिसमें, और स्पेशल केवल उस साल में होता है जिसमें कि 366 दिन होते हैं, इसीलिए विशेष वर्ष का मतलब लीप ईयर ही होता है।
तो यदि किसी विशेष वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता, अब कोई एक महीना, अच्छा ये बताओ, वो जो लीप ईयर है ये एक विशेष वर्ष है, और इसको विशेष किसने बनाया? जनवरी ने, दिसंबर ने, अगस्त ने बनाया होगा, तो फिर सितंबर ने बना दिया होगा। किसने बनाया? किसी भी लीप ईयर को या विशेष वर्ष को विशेष बनाने वाला केवल एक ही महीना है। कौन सा महीना? और किसी की वजह से विशेष नहीं हुआ। ठीक, तो इसका मतलब वो जो महीने की बात भी कर रहे हैं वो विशेषता पे विशेषता, मतलब फरवरी की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यदि किसी एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना, मतलब फरवरी का महीना शुक्रवार को समाप्त होता है, तो बेटा फरवरी का महीना शुक्रवार मतलब 29 तारीख, तो 29 फरवरी को इन्होंने कह दिया शुक्रवार। क्या है 29 फरवरी को? जल्दी बोलो, शुक्रवार है। तो 29 फरवरी को इन्होंने हमसे कह दिया कि शुक्रवार है सर, ऐसा कह दिया इन्होंने। इनडायरेक्ट वे में कहा है, सीधे सीधे नहीं कहा। अगर 29 फरवरी को शुक्रवार है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार पड़ेंगे? आओ देख लेते हैं। 29 फरवरी को शुक्रवार है, 29 फरवरी को शुक्रवार है, आइए देखते हैं। 29 फरवरी को शुक्रवार है, ठीक। अच्छा एक बात तो जानते हो, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है और हर 7 दिन पहले भी वही दिन होता है। तो 29 को अगर शुक्रवार तो 22 को भी शुक्रवार, सही चल रहा है? 22 में 7 घटाओ, 15 को भी शुक्रवार, सही चल रहा है? अच्छा 15 में 7 घटाओ, 8 को भी शुक्रवार और 1 को भी। क्या ये सब शुक्रवार है कि नहीं? ये सब शुक्रवार है, हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है, ठीक। अगर 1 तारीख को शुक्रवार, पर इन्होंने हमसे शुक्रवार पूछे नहीं, इन्होंने तो मंगल पूछे थे। तो अगर 1 तारीख को शुक्रवार है तो चलो धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। अब धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। 1 को अगर शुक्रवार तो 2 को शनिवार, 3 को रविवार, 4 को सोमवार, सही है, और 5 को मंगलवार। आप बताओ बेटा, अगर 1 तारीख को शुक्रवार था तो उस हिसाब से 5 को मंगल सही है, ठीक। अब ये बता दो, जो 5 तारीख को मंगल पड़ा है, क्या वो इस महीने का पहला मंगल पड़ा है कि नहीं पड़ा? इस महीने का पहला मंगल पड़ा है कि नहीं पड़ा? पहला पड़ा है। अब आप जानते हो, अब यहाँ से शॉर्टकट मार दो कि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो 5 को अगर मंगल तो 12 को भी, 19 को भी, 26 को भी मंगल, और 26 को 5, 31 को भी, सॉरी 26 7 33 को भी, 19 7 26, 26 7 33, हाँ 33 को भी मंगल। 33 होता है? नहीं होता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। मंगल 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 मंगल, सर कितने पड़े? 4, 1 2 3 4, कितने मंगल पड़े? 4, ठीक। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल शीट लेकर आइएगा, कल शीट पूरा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। भारत माता की जय।